हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 4 फरवरी 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए मैथ में। तो 15 नंबर के मैथ में पेडागोजी आती है, तो उन्हीं को मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियाँ सम्मिलित करनी चाहिए। ऑप्शन है पहला, जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। सेकंड है, जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो। तीसरा, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। चौथा है, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिगम हस्तक्षेप शामिल हो। राइट ऑप्शन है तीसरा, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। नेक्स्ट है, जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? पहला है, दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मानकों प्रणाली को अभिकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। सेकंड है, दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। तीसरा है, अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। चौथा, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझाने के लिए कहिए। तो राइट ऑप्शन है पहला, दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसे हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। नेक्स्ट है, कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 51 28 + 27 07 को जोड़ा = 78 215। आंसर आया। अपनी त्रुटियों को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? पहला, विद्यार्थियों को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। दूसरा, विद्यार्थियों को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। तीसरा, प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थियों को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। चौथा, विद्यार्थी को गणक कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, विद्यार्थियों को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में टेसिलेशन या टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? पहला, ज्यामिति में क्रिया विधिक अधिगम को विकसित करने के लिए। दूसरा, कोणों को मापने के लिए। तीसरा, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग में पैटर्न बनाने के लिए। चौथा, स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। राइट ऑप्शन है तीसरा, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि पहला, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। दूसरा, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके। तीसरा, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके। चौथा, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो राइट ऑप्शन है चौथा, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। पहला, कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर। दूसरा, अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहलुओं एवं गतिविधियों पर। तीसरा, पहाड़ों, गणना आदि के रटन अधिगम पर। चौथा, प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सके। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेल, पहेलियों एवं गतिविधियों पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार
NCFSE का मतलब है पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, दूसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फ्री एजुकेशन, तीसरा नेशनल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन, चौथा नेशनल कमेटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। तो राइट ऑप्शन है पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट है समतल पृष्ठों और वृत्त पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? पहला समतल एक वृत्त पृष्ठों के मॉडल दिखाना, दूसरा विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, तीसरा एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसा गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना, चौथा श्याम पट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वृत्त पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। तो राइट ऑप्शन है तीसरा। एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तु जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा में गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन का परिणाम दे रहा है? ए है शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। बी है विद्यार्थियों को हल किए हुए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है। तीसरा विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा है सी, तीसरा है बी, चौथा है ए और सी। तो राइट ऑप्शन है केवल सी। विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों को सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधि की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनसे दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह डैश को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पहला वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा है, दूसरा स्थानीय मान की अवधारणा, तीसरा संख्याओं के क्रम सूचक बोध, चौथा संख्याओं की गणना संख्या कार्डिनल बोध। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ, संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभी प्रेरित नहीं हैं? पहला एक सर्व कक्षा परीक्षा, दूसरा एक प्रश्नावली, तीसरा क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, चौथा निर्देशित शिक्षण। राइट ऑप्शन है तीसरा, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की NCERT की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है पहला गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, दूसरा गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, तीसरा बच्चों को फुर्सत की गतिविधियाँ उपलब्ध कराना, चौथा गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधियों को निरूपित नहीं करता है? पहला एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, दूसरा एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, तीसरा एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है, चौथा एक बच्चा श्याम पट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, एक बच्चा श्याम पट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है।
इसमें गलत वाला पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला, बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। दूसरा, माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी। तीसरा, बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है। चौथा है, सत्र अंत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। राइट ऑप्शन है पहला, बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्ष न ही आयताकार है और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ तो यह कैसे ज्ञात होगा? बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया गया है? पहला, क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी। दूसरा, बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा, बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। चौथा, बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समझ पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो ये 4 फरवरी 2023 में मैथ में 15 नंबर की पैडागोजी पूछी गई थी। तो ये कंप्लीट हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।